नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रही हूँ वो हर किसी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरों पर भरोसा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी यही चीज़ें हमें बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार बना देती हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, हमारे विभाग में एक भाई हैं उत्तराखंड पुलिस में। उनके हल्द्वानी उत्तराखंड में मकान है। उनके घर में इतनी भयंकर दुर्घटना हुई जिसे अब कभी किसी भी वजह से कोई पूरा नहीं कर सकता है। दोस्तों हमारे उत्तराखंड वासी वैसे ही बहुत दूसरों पर विश्वास करते हैं। कोई भी बाहर का भी व्यक्ति आए उस पर भी बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन कभी कभी यह भरोसा हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक साबित हो जाता है, जिसका हम कभी भुगतान नहीं भर सकते। फिर ममता बिष्ट नाम से उनकी पत्नी है। उनके घर में निर्माण कार्य चल रहा था। घर में जो निर्माण कार्य कर रहा था, किच्छा निवासी बताया जा रहा है, पकड़ा गया वो। उस व्यक्ति ने घर में उस सारी गतिविधियों को भांप लिया। इतने समय से मकान का निर्माण का कार्य चल रहा था, तो जान पहचान का था। और लेकिन वो महिला की भी लापरवाही ही कहूँगी मैं। देखिए, पुलिसकर्मी हर किसी की सुरक्षा करते हैं, तो कुछ उनमें ये भाव भी होता है कि दूसरा हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। शायद यही रीज़न रहा होगा, जहाँ तक मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं भी उसी विभाग से हूँ, तो मैं ये चीज़ें अच्छी तरह समझती हूँ। ये भावना रहती है। वैसे पुलिस विभाग में जल्दी से कोई अटैक करता नहीं है, तो यही रीज़न मुझे लगता है रहा होगा उसके पीछे का। तो वो बहन अपने घर पे अकेली थी, और जब वो व्यक्ति इतने समय से काम कर रहा था, तो उसने ये चीज़ें भांप ली थी कि ये महिला अकेले रहती है घर में। इतने से इतने समय इसके बच्चे स्कूल रहते हैं, हस्बैंड ड्यूटी में रहते हैं, तो वो बंदा कई साल उससे जान पहचान का था, तो वो इन गतिविधियों को भांपता रहा। और कुछ समय तक उसका उस घर में आना जाना रहा, जिससे काफ़ी अच्छी तरीके से परिचित हो गया था, एक अच्छा व्यवहार हो गया था। हम उत्तराखंड वासी वैसे भी हर किसी पे विश्वास कर लेते हैं। कोई भी बाहर का भी बंदा आता है, उसे भी एक गिलास चाय पानी पिलाना अपना धर्म समझते हैं। तो कुछ उस महिला की भी मैं लापरवाही ही कहूँगी। चाहे कितना मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, चाहे कितना भी आपका परिचित हो, तो आप कुछ तो मतलब उस पर थोड़ा डाउट रखिए। इतना भी वो मत होए कि आपकी लाइफ ही चले जाए। उस महिला ने भरोसा करके किचन में गई, चाय बनाने गई, और स्कूल का टाइम था, बच्चे स्कूल में थे, हस्बैंड ड्यूटी में थे। उस बंदे ने हाथ में तोड़ा लेके किचन में ही सरमा वार करा। महिला वहीं पे धराशायी। जब बच्चे स्कूल से आए, उनने देखा माँ कहीं मिल नहीं रही है, तो उनने अपने पिताजी को फ़ोन किया कि माँ कहीं मिल नहीं रही है इतने टाइम। तो पिताजी ने कहा, बेटा मैं तो ड्यूटी पर हूँ, आप देखिए घर में ही कहीं होगी, कहाँ जा सकती इससे। जब किचन में देखा तो महिला के सर में से बिल्कुल खून की धार बह रही है, और महिला वहाँ मरी पड़ी मिली। तब जाके हंगामा हुआ। 2-3 दिनों तक छानबीन चलती रही, कुछ सुराग नहीं मिल रहा था। उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था, बट उसके तुरंत उसी दिन जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करने वाली थी, तो पता चल गया कि उसका कातिल कौन है। उसका पता चल गया। किच्छा निवासी कोई मोमडन नाम तो मुझे याद नहीं है, वो बंदा निकला। अगर महिला थोड़ी सी सिक्योर रहती और जैसे कि चाय बनाने भी गई तो दरवाज़ा लॉक कर लेती, या तो इस टाइम पे जब कोई घर में ज़्यादा लोग नहीं होते, उस समय उन लोगों को तो वैसे भी आने देना नहीं चाहिए। बट किसी रीज़न से वो आया भी होगा, तो सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हमारा अपना पहचान का बंदा है तो हम उससे बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर लें। आइए, कलयुग है, इस समय किसके मन में क्या चल रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, इन चीज़ों से सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंसान की मेंटलिटी आज ऐसी हो गई है कि वो मतलब इंसानियत भी उसकी सब तार हो चुकी है पैसे के लिए। और इस धन के लालच में कुछ भी कर सकता हो। किसी का मर्डर, खून करना कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं रह गई है। उस हो सकता उनके पास क्या क्या चीज़ें, कितना कुछ जेवरात वगैरह पैसा भी चोरी वहाँ से बताया जा रहा है। तो वो एक मतलब इंसान की, हालांकि वो पकड़ा गया, इंसान की हत्या हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, घर वीरान हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हमारे समाज में इतना बड़ा बड़ा वो बन चुकी हैं कि बताएं।
आपको बता नहीं सकते। बहुत दुख हुआ हमें काफ़ी समय से, क्योंकि मैं भी उसी विभाग से हूँ, तो होता है, हमारा तो एक परिवार है। बहुत दुख हुआ कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, पकड़े नहीं गए, जांचें चल रही हैं। जब पुलिस थोड़ी सी चीज़ में थोड़ा सा देर हो जाती तो पूरी पब्लिक उनको सारा काला चिट्ठा सुना देती, लेकिन जब वही चीज़ पुलिस के साथ हुई तो काफ़ी अजीब सा लगा कि शायद हमारे परिवार का कोई सुनने वाला नहीं। बहुत दुख भी हुआ। आज वो बच्चे अनाथ हो गए, घर उनका बिल्कुल उजड़ गया। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँ, कोई भी परिचित आए तो सतर्कता बहुत ज़रूरी है। किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, चाहे वो आपका कितना ही खास हो, क्योंकि किसी के मन के भाव को आप पढ़ नहीं सकते। किसके दिल में क्या चल रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये हम कह नहीं सकते। इंसान की मेंटलिटी बहुत गंदी हो चुकी है। पैसे के लिए किसी का भी मर्डर कर सकता हो, किसी को भी कुछ कर सकता है। तो थोड़ी सतर्कता ज़रूर बरतिए। अपने को, अपने परिवार को सिक्योर रखिए और सुरक्षित रखिए, और ऐसी दुर्घटनाओं से सीखिए। एक पुलिस में होने के बावजूद, और आज उसके ही घर में थोड़ी सी लापरवाही से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, जो कि बहुत शर्म की बात है। या इसे ओवर कॉन्फिडेंट ही मैं कहूँगी कि जब आपका हल्द्वानी जैसे शहर में, बीच शहर में, एक आदमी दिन दहाड़े हथौड़े से सर में वार करके हत्या कर देता है और लूटपाट करके चले जाता है, और उसका 4-5 दिनों तक कोई पता भी नहीं चलता है। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। घने शहर में अगर ऐसी घटनाएं हो जाती। हल्द्वानी क्षेत्र तो अब लूटपाट का गढ़ ही बन चुका है, क्योंकि वहाँ आए दिन ऐसी चीज़ें होती है। मर्डर होना वहाँ आम बात हो चुकी है, क्योंकि उत्तराखंड का मेन स्थान जो है हल्द्वानी ही है। वहाँ पे उत्तराखंड में ऐसे क्राइम कम होते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा उत्तराखंड में भी ये चीज़ें होने लग गई। हम बहुत शर्म होती है कि हम अपने समाज को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन अपने ही राज्य में, अपने ही क्षेत्र में ये चीज़ें बहुत धड़ल्ले से हो रही हैं। दोस्तों, मैं समाज के हित में कार्य करती हूँ। समाज को जागरूक करना और समाज को सही चीज़ों को आगे लाना, ये मेरा लक्ष्य है। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक कमेंट कर दें, ताकि ऐसी चीज़ें मैं और आपको दिखा सकूं। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपका प्यार मिल रहा है मेरे चैनल को। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से, और आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगी। ये रियल घटनाओं से आधारित होता है। हमारे लाइफ में जो घटित होता है, हमारे आसपास जो घटित होता है, वही चीज़ें मैं आपके पास लेके आती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। बहुत छोटा है मेरा चैनल, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, इसे आगे बढ़ाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।